आज साइडवेज मूवमेंट दिखाया और बैंक निफ्टी में कुछ खास आज अप्स एंड डाउन्स के मूवमेंट्स मिले नहीं। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं। ये 5 मिनट का एक कैंडल है जिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा दिन जो है एक साइडवेज मूवमेंट रहा, एक साइडवेज रेंज में ही मार्केट ने परफॉर्म किया। ये मॉर्निंग का एक हाई है और उसके बाद मॉर्निंग ने यहाँ पे एक लो बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि ये हाई और लो के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता रहा। मॉर्निंग में इसने एक बार अपना लो ब्रेक करने की कोशिश की, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स जो है वो ट्रैप हो गए। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट ओवरऑल इस रेंज के अंदर ही रहा। तो अब कल हम क्या कर सकते हैं, ये रेंज हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो साइडवेज रेंज है, ये एक तरह का कंसोलिडेशन है, ये एक तरह का पॉज है आफ्टर ए रैली, रैली बेस रैली, इस टाइप का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आप देखोगे एक अच्छी ट्रेंडी मूव आई थी। अब ये मूव जो है न्यूज़ ड्रिवन हो सकती है या फिर कोई टेक्निकल पैरामीटर्स हो सकता है, हम उसके बारे में फिलहाल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद में प्राइस ने पॉज लिया है, एक अच्छा ब्रेक लिया है। अब यहाँ पे कल जो है निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो मे बी बैंक निफ्टी कल परफॉर्म कर सकता है। तो हमको कल कैसे ट्रेड करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है और थोड़ा नीचे आता है, तो उसके बाद ये डाउन साइड में ही आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये धीरे 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 ऊपर चला जाएगा। ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है वो फिलहाल में बुलिश चल रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप 52,000 जो 52,000 का राउंड नंबर है, इसके नीचे अपने स्टॉप लॉसेस रखो। मतलब 52,000 के नीचे नीचे अपने स्टॉप लॉसेस रखो और यहाँ से मार्केट एक बार अप साइड में जा सकती है। तो अप साइड के टारगेट्स क्या है, मतलब कल के दिन में भी हमको बाई ऑन डिप की ही प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। अब जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ या जो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में कैसी सिचुएशंस बनती है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसको एनालाइज करके। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अभी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक पोज लिया है। तो नेक्स्ट जो अपना टारगेट बनता है अप साइड का, वो अपना एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है विच इज अराउंड 52836, 52836। ओके, तो ये अपना एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। ये पहला टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। और इसके बाद अगर बैंक निफ्टी और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो और 52,000 का जो लेवल है, एक राउंड नंबर है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हम बाइंग में ही पोजीशन बनाएंगे, बाई ऑन डिप का ही प्लान रखेंगे। इसके ऊपर हमारा पहला टारगेट जो है वो 52836 का होगा। अब उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन करने लगती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो काफी ऊपर जाके निकलेगा। जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा हमारा अराउंड 53466, 53466, 53,466। तो ये अपना नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। अब डाउन साइड में बात कर लेते हैं। डाउन साइड में जो वर्स्ट केस है, मतलब कि अगर इन केस हम जो प्लान कर रहे हैं पॉजिटिव साइड का, मे बी मार्केट कल डाउन साइड में एक रिट्रेसमेंट करने आ जाए। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बट रिट्रेसमेंट भी तो होता है ना। हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाए, देन कोई सेकंड हाफ में ये मार्केट ऊपर जाए सेकंड सेशन में। सो अगर डाउन साइड में आता है तो हमको जो सेलिंग करनी है वो हमको करनी है 52,000 के नीचे, 52,000, मतलब ये अपना एक साइकोलॉजिकल नंबर है। इस नंबर के नीचे अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज मतलब ऊपर 52,000 के नीचे नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है। हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है डाउन साइड में, वो हमारा पहला टारगेट होगा 51480, 51480, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और इसके बाद सेकंड टारगेट तो काफी नीचे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे मार्केट जाएगी इमीडिएटली। एटलीस्ट दिस वीक तो मार्केट को ऊपर ही ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्टली नीचे 52,000 के नीचे नहीं आती है और ये ऊपर चली जाती है, ऊपर ये जो टारगेट है ये मैट हो जाते हैं, तो उसके बाद में भी कोई बड़ा फॉल आ जाए। लेकिन ओवरऑल कल का स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए। अगर 52,000 के नीचे मार्केट आती है तो ही हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज मार्केट बुलिश है, बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी लेके हम काम करेंगे। टारगेट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। अब हम इसके अलावा बात करते हैं निफ्टी की।
निफ्टी कल के लिए इम्पोर्टेंट बिकॉज़ निफ्टी की कल एक्सपायरी है, कल जो ऑप्शंस के वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएँगे। तो यहाँ पे निफ्टी में आज के दिन में कैसा ट्रेड रहा, पहले उसको हम थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज के दिन का चार्ट है निफ्टी का और आप देख सकते हैं ये निफ्टी स्पॉट और निफ्टी बैंक स्पॉट के चार्ट है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो बिहेवियर है, वो ओवरऑल ट्रेंडी रहा। ये बाय ऑन डिप की यहाँ पे एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम किया निफ्टी 50 ने और कहीं ना कहीं निफ्टी जो है क्लोजिंग में जाके थोड़ा सा एक पॉज दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मॉर्निंग से लेके और बिल्कुल अराउंड 2:30 पीएम तक ये एक ट्रेंडिंग वे में रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत इसने एक रिट्रेसमेंट दिखाया और देन यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ के साथ में क्लोजिंग दी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए निफ्टी 50 ने आज जितना परफॉर्मेंस किया है, मे बी ये कल परफॉर्मेंस ना करे और अगर कल परफॉर्मेंस करता भी है तो वो डिपेंड करेगा यूएस इलेक्शंस की जो न्यूज़ ड्रिवन यहाँ पे जो मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही है उसके बिहाफ पे ऐसी कोई स्पाइक्स आ सकते हैं। बट हमको हमारे जो ट्रेडिंग प्लान है और माइंडसेट है उसको कंफर्म रखना है। तो देखिए अगर निफ्टी 50 24451 24451 या 24450 मतलब 24,450 का नंबर है। इसके नीचे अगर निफ्टी 50 कल के दिन में ट्रेड करता है तो हमको नीचे की साइड में कुछ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं, जिनमें से पहला सपोर्ट लेवल है 24314 मतलब 24,314 के आसपास का नंबर है। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। मार्केट अगर कहीं पे भी खुलता है निफ्टी और उसके बाद अगर इस लेवल के आसपास मतलब 24,450 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमको 24,000 और 314 के नंबर हमको देखने को मिल सकता है और इसके और नीचे जाता है तो हमको 24,170 का नंबर देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई वर्स्ट केस की बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर कोई आता भी है तो ये फर्स्ट टारगेट तक हम मतलब फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 24314 मतलब 14,314 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डाउन साइड में ये अगर 450 के नीचे निकलता है तो। वरना हमारा जो प्लान है वही होना चाहिए जो निफ्टी बैंक में किया है। तो निफ्टी बैंक में जिस तरह से हमने बाइंग साइड के प्लान्स बना रहे थे उसी तरह से हम निफ्टी 50 में भी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। हमारा जो इमीडिएट टारगेट लेवल बनता है वो इमीडिएट टारगेट लेवल रहेगा 24671 24671, ठीक है। ये पहला टारगेट हो सकता है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद में अगर और ऊपर जाती है बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 24972 या 24852, सॉरी 24852 का अपना सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये निफ्टी 50 के लिए है कल के दिन के लिए। अब मेरा क्या प्लान है मैं आपको बता देता हूँ। मैं बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है मॉर्निंग में मार्केट जो मॉर्निंग सेशन है उसमें थोड़ा सा वीकनेस दिखाए। अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो उस कंडीशन में तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलने पे मार्केट में एक वीकनेस आएगी, एक गिरावट छोटी मोटी एक रिट्रेसमेंट के रूप में आ सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो हम बाइंग करेंगे, बाई ऑन डिप करेंगे। अगर डे लो नहीं ब्रेक होता, जैसे कि फ्लैट खुलता है तो बाई के लिए प्लान है सीधा। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम थोड़ा सा 5 या 10 मिनट देख सकते हैं कि डे लो जो है जो मार्केट ने बनाया है उसको ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर डे लो के नीचे सस्टेन कर रहा है मार्केट देन मार्केट वीक हो सकता है मे बी थोड़ा सा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बाइंग साइड में बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अभी स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं बाइंग साइड के लिए ही हम होल्डिंग बना सकते हैं। बाइंग साइड के लिए ही हम कोई ट्रेडिंग प्लान सेट कर सकते हैं, कोई ऑप्शंस देख सकते हैं। अब निफ्टी बैंक में कल फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे तो हो सकता है आप आउट ऑफ द मनी या एट द मनी में ट्रेड करें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस है उनके आसपास ही रहे, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में ना जाए। और निफ्टी 50 के अंदर मेरा एट द मनी या इन द मनी में सजेशन रहेगा कि आप एट द मनी या इन द मनी में कोई पोजीशन सेट करें। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के बारे में जो है कल के इम्पोर्टेंस लेवल्स को मार्क कर पाए, ठीक है। और इनको प्रैक्टिस करो लेवल्स को, इनको अपनी ऑब्जर्वेशन में लाओ, अपनी स्टडी के अनुसार ये सारी चीज़ें करो। और मेरा एक डिस्क्लेमर भी है कि जो भी मैंने इसमें बताया है आप लोगों को, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना एक बार और अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर कर लेना कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। सो थैंक यू सो मच।